अंदर में कुछ संतुष्टि भी। ये सोचकर हैरानगी है, इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े लेवल पर इतना बड़ा अत्याचार लोगों को कब दिखाया गया, जब उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई। क्या कहेंगे इसको? सरकारों के जनता के साथ किए गए इस षड्यंत्र को क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे आप? आज तो जनता सरकार मोर्चा अकेला नहीं बोल रहा है, आज तो आप सब देख रहे हैं। पिछले 3 साल से, पिछले 3 से साढ़े 3 साल से हमने क्या नहीं देखा, क्या तांडव नहीं देखा। चिल्ला चिल्ला कर हम सड़कों पे पागलों की तरह भौंके कि भाई तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती हो रही है, तुम्हारे शरीर के साथ छेड़खानी हो रही है। तो मैं ये एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जो साथी जुड़े वो शेयर करता चला जाए, लाइक करता चला जाए। मतलब हमारे बच्चों को क्या समझ लिया, हमारे बच्चों को क्या मान लिया, लावारिस मान लिया। पूरी दुनिया के साथ षड्यंत्र किया गया। हम वो लोग हैं, यानी आप वो लोग हैं साथियों, जिन्होंने पूरी दुनिया के विरोध में खड़ा होकर ये बोला कि हम सही हैं, पूरी दुनिया गलत है, पूरी दुनिया के विशेषज्ञ गलत है, पूरी दुनिया के डॉक्टर गलत हैं, पूरी दुनिया की सरकारें गलत है, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स गलत है, पूरी दुनिया की मीडिया गलत है। आप वो लोग हैं। अब समझने की बात उस लेवल पे देखिए कि इतना बड़ा खेल किसने खेला? आपके ही चहेतों ने, हमारे ही चहेते नेताओं ने। कोई कहीं नहीं बोला, कहीं मोदी नहीं बोला, चलो मोदी तो प्रधानमंत्री था, यानी भाजपा प्रधानमंत्री के अंडर में थी। जहाँ कांग्रेस थी वो भी नहीं बोले, जहाँ बीजेपी थी वो तो बोलेगी नहीं, जहाँ पे मायावती के लोग थे वो नहीं बोले, जहाँ पे ममता बनर्जी थी वो नहीं बोली, जहाँ पे केजरीवाल था वो नहीं बोला, जहाँ पे चौटालाज थे, जहाँ पे हुड्डाज थे, जहाँ पे कोई भी था, उद्धव ठाकरे था, पूरी दुनिया में जो कम्युनिस्ट थे, वामपंथी थे, जो भी थे, कोई नहीं बोला। साथियों रिक्वेस्ट करता हूँ, शेयर लाइक करते जाना, शेयर करते जाना इस वीडियो को। ये सबसे ज़्यादा स्पीड से जानी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इसको मैं सामूहिक बलात्कार ना कहूँ तो क्या कहूँ? और ये पूरे 2-4 लोगों का नहीं, एक आदमी का नहीं, पूरे देश का नहीं, पूरी दुनिया के लोगों का बलात्कार किया गया है। क्योंकि भारत के संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने ये बोला है कि अगर आपकी इच्छा के बगैर आपके शरीर को कोई टच भी कर दे तो वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा। और इन्होंने ज़बरदस्ती टिकट होके, ज़बरदस्ती, कितना खतरनाक तरीके से इन्होंने एस्ट्राजेनेका लगाया और कोविशील्ड लगाई, और ये सारी की सारी कितनी गंदे तरीके से ठोकी इन्होंने। लोग किस हद तक मजबूर थे, कितने हजारों लाखों लोग सड़कों पर मरे, मजदूर मरे, किसानों की हालत क्या हुई, कितनों का बिजनेस ठप हुआ, कितनों ने आत्महत्या करी, इसका कोई अंदाज़ा हमने नहीं देखा। अंदाज़ा ये लगाइए साथियों कि अकेला एक संगठन जनता सरकार मोर्चा सड़कों पे चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है कि भाई उठिए, अपने बच्चों को बचाइए। इटली में पिछले 6 महीने से कोई बच्चा पैदा नहीं होना, वो भी ये टीकाकरण होने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद। किस हद तक हमको ये लेके जाएगा, किस हद तक हमारे विचारों के साथ, मतलब ये कहें कि एक षड्यंत्र रचा गया है, विश्वासघात किया है। किसने किया ये विश्वासघात? ये विश्वासघात किया हमारे ही अपने नेताओं ने, हमारे ही अपने चहेताओं ने। और किसी भी राज्य में, किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने, किसी भी वर्कर ने ना खुद ये डोज ली और ना लोगों को ये अवेयर किया कि ये गलत है। कौन करेगा अब आपके लिए, बच्चों के लिए? इस बात को धीरे धीरे समझना कि ये हो क्या रहा है। आज एकदम से मोदी के विरोध में या वैक्सीन के विरोध में या वैक्सीन की सच्चाई के बारे में क्यों आया इसमें निकल के? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसको शेयर ज़रूर कर देना। 55 लोग जुड़े हैं, अगर ये शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट कर देंगे, तो यहाँ पे होगा ये कि यहाँ पे बहुत सारे साथी जुड़ेंगे। और इस जुड़ाव का फ़ायदा ये होगा कि ये जो जानकारी है कि हम अपने समाज को कैसे दिशा दें, इसकी बहुत बड़े तरीके से बात बनेगी। इसका भी समाधान करेंगे आशिक भाई।
बात ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दें। मैं आगे की ये बात कहना चाहता हूँ कि हम कौन लोग हैं। आप जानते होंगे जनता सरकार मोर्चा का नाम आपने सुना होगा। हम जनता सरकार मोर्चा के लोग हैं, हम जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं। कौन है जनता सरकार मोर्चा, क्या करना चाहता है? साथियों, जनता सरकार मोर्चा वो संगठन है, जनता सरकार मोर्चा के वो जागरूक लोग हैं जिन लोगों ने पिछले मतलब वैसे तो इन साथियों ने दशकों हो गए हैं। देवेंद्र बल्हारा जी को 18 साल हो गए, 20 साल हो गए हैं, 14-15 साल मुझे हो गए। नरेंद्र विद्यार्थी जी को 22 साल हो गए हैं समाज में निकले हुए। सुशील नरवाल जी को बहुत लंबा समय हो गया है आयुर्वेद पे काम करते हुए, यानी अपनी परंपराओं को बचाने की बात करने के लिए हम निकले हैं। मैं खेती पे काम कर रहा हूँ कि खेतों का जहर इतना बढ़ गया है कि पूरा देश तबाह है। आज डॉक्टरों के पास जाइए, अस्पतालों में जाइए, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। रिक्वेस्ट बार बार करता हूं कि शेयर कमेंट लाइक करते जाना। ये जानकारी आज की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंदर में एक संतुष्टि भी लगती है कि हम जो सच कह रहे थे वो सही हुआ, जो हम कह रहे थे वो सही हुआ। लेकिन दर्द इतना ज़्यादा है कि पूरे देश का बलात्कार कर दिया इस राजनीति ने और पूरी दुनिया की षड्यंत्रकारी लोगों ने, और हम देखते रहे। हमारे साथ वो हुआ है जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो षड्यंत्र रचे गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों इसको शेयर कर दें। और अब बात ये आई कि ये तो पता चल गया कि भाई षड्यंत्र तो हो, अब करें तो करें क्या। देखिए, जिन लोगों ने ये डोज ली है ये अपना डिटॉक्स करवाइए। एक नंबर लिख लीजिए, उस पर आपको व्हाट्सएप करना है, और उस व्हाट्सएप करने पर ये लिखना है कि भाई आप मुझे डिटॉक्स करवाना है, ये लिखना आपको 93 मैं आपको मैसेज में डालता हूँ, ये आप लिखना, क्योंकि मुझे नंबर ध्यान नहीं आ रहा है, तो मैसेज में मैं करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा साथियों एक दूसरे को ये सहयोग करेंगे, एक दूसरे को ये चर्चा करेंगे, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। असल में जनता सरकार मोर्चा के ये लोग चाहते क्या हैं? देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि आप सारे साथी जुड़े हैं। अगर आप सभी लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे तो ये संख्या बढ़ेगी, क्योंकि आज का जो दिन है वो देश के लिए काला दिन है। वैसे तो जागरूकता के लिए अच्छा है, लेकिन राजनीति ने और पूरी दुनिया के षड्यंत्रकारी लोगों ने हमारे आम जनता के साथ क्या कर दिया, ये देखने का विषय है और ये समझने का विषय भी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। साथियों, जनता ही सरकार है, ये होना चाहिए। ये जनता सरकार मोर्चा का पहला उद्देश्य है। भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है। तो जनता सरकार मोर्चा के लोग करना क्या चाहते हैं? जनता सरकार मोर्चा के लोगों का एक सिद्धांत है, वो है जल, जंगल, जमीन, जानवर और गांव के जन यानी लोग, इनके बारे में पूरी तरह स्वतंत्रता से निर्णय लेने का अधिकार गांव के लोगों के पास हो। जल यानी आज पानी आपके कंट्रोल में नहीं है। पानी इतना ख़राब हो चुका है, पानी इतना अंडरग्राउंड, इतना गहरे जा चुका है कि हैंडपंप से आप निकाल नहीं सकते। बड़े बड़े पाइपलाइंस हैं, बड़ी बड़ी सप्लाई लाइंस हैं, और वो भी सरकार की हैं। पानी सरकार के कब्जे में है। आपका आटा, किसी के घर में भी हाथ वाली चक्की नहीं है। अरे भाड़ में गई आईपीएल टीम भाई, क्या आईपीएल की बात करते हो? यहाँ पे देश का सत्यानाश हो चुका, आप आईपीएल पे लगे पड़े हो। बात यह है कि ना आपके हाथ में हाथ वाली चक्की है घर में, क्योंकि आटा आपका बिजली का है। वो बिजली सत्यानाश कर देगी जिस दिन बिजली की कंपनियां बंद करेंगी, क्योंकि वो प्राइवेट हो चुकी। आपका पानी प्राइवेट कंपनियों के हाथ में है, जिस दिन वो बिजली बंद कर देंगे आपके लोग बच्चे भूखे मरेंगे। बिजली आपकी नहीं, पानी आपका नहीं, खेती की पूरी खेती का पूरा सिस्टम बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में चला गया है। अब इसको आप कैसे संभालेंगे? पूरे शहरों के पास, सब शहरों के पास एक हफ्ते से ज़्यादा का राशन नहीं है। अगर फिर से एक बार लॉकडाउन लगता है और सारा का सारा अनाज अंबानी अडानी के साइलोज में जा चुका है, बहुत बुरे तरीके से मौसम परिवर्तन हो रहा है, जानबूझ के आर्टिफिशियल बारिश करवा के तबाही की जा रही है। इसका समाधान करेंगे तो करेंगे कैसे? इसके समाधान पे जनता सरकार मोर्चा की टीम बहुत गहराई से, बहुत मजबूती से लगी है। तो आप सब साथी एक नंबर पे मिस कॉल करिए, वो नंबर है 95 18 17 0000। ये नंबर 95 18 17 0000 पे आप मिस कॉल करेंगे तो आपके पास कॉल आएगा, मैसेज आएगा और आप उसमें जुड़िएगा। ये वो
भयंकर काम हुआ है, ये वो भयंकर बलात्कार हुआ है पूरे देश के साथ कि हम इसमें कहें तो क्या, कहें तो कहें क्या, बोलें तो बोलें क्या। लोगों का ध्यान पूरी तरह भटकाया गया है, लोगों का ध्यान पूरी तरह हटाया गया है सच्चाइयों से। और आज पूरे देश में जनता सरकार मोर्चा की टीम बहुत बड़े स्तर पर निकल के आई है, जो अपने अधिकारों के लिए, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। असलियत में इन्होंने समाज को तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने आपको पानी का बताया, बिजली का बताया, अनाज का बताया। दूसरे नंबर पे है जल से जंगल। जंगल इन्होंने काट के अपने कब्जे में कर लिया है। हसदेव का जंगल की क्या हालत है, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को भगा भगा के मारा जा रहा है। तो जंगल ख़त्म कर दिए हैं, पानी बहुत गहराई में जा चुका है, तो जंगलों को ख़त्म करके सारी की सारी प्रॉपर्टी पर, सारी की सारी अंडरग्राउंड जो अपनी धातुएँ हैं या जो उसमें अंदर से प्राकृतिक संपदा है उस पर कब्ज़ा किया जा रहा है। वो उस पर अधिकार निर्णय लेने का गांव का हो, ये दूसरा पॉइंट है। जल का, जंगल का, जमीन का, जमीन पे निर्णय लेने का जो अधिकार है वो जनता सरकार मोर्चा की मुहिम का ये है कि अपना गांव निर्णय ले कि हम कैसे काम करेंगे, गांव निर्णय ले कि कैसे काम होगा। मेरे ख्याल से जो यहाँ पे लिखा है कि बलात्कार हो गया पूरे देश का इतना बड़ा, तो लोगों को लगता है कि ये कैसा बलात्कार हुआ होगा। साथियों, देश के साथ बलात्कार हुआ है, पूरी मानव जाति के साथ बलात्कार हुआ है, क्योंकि ज़बरदस्ती करना किसी के शरीर के साथ भी वो बलात्कार की श्रेणी में आता है, हमारा संविधान कहता है। धक्के से टीके ठोके गए हैं, धक्के से शरीरों के साथ किया गया। कितने सारे लोगों को ताबूत में बांध के दिया गया जब बड़े बड़े शहरों में इस बीमारी के नाम पे जब ये खेल खेला गया था। तो ये समझिए कि कितने बड़े स्तर पर ये तांडव हुआ और कितने लोग जो बड़े अस्पतालों में गए वो जिंदा नहीं लौटे। क्या हालत हुई थी उस टाइम पे 2020 में। हज़ारों लाखों लोग सड़कों पे थे, हज़ारों लाखों लोग मर रहे थे अस्पतालों में। लेकिन उसी समय किसान आंदोलन ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि ये बीमारी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पे बैठे तो वहाँ कोई नहीं मरा। हम चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे थे कि समझिए इसको, इस बलात्कार को समझिए, इस अत्याचार को समझिए, शोषण को समझिए। क्या है वो शोषण? एक मीटिंग होती है साथियों, ध्यान से समझना इसको। बीमारी आने से, कोरोना आने से पहले 18 अक्टूबर 2019 को एक मीटिंग होती है जिसका नाम है इवेंट 201। इसको आप सर्च करना वीडियो ख़त्म होने के बाद, इवेंट 201। उस इवेंट में होता क्या है कि भाई दुनिया के 150 लोग इकट्ठे होते हैं, फॉर्चून 500 के लोग इकट्ठे होते हैं, बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन के लोग इकट्ठे होते हैं, CDC चाइना के लोग इकट्ठे होते हैं, CDC USA के लोग इकट्ठे होते हैं जी। और उसमें दुनिया के खतरनाक जो MNC कंपनी चलाने वाले लोग हैं वो 150 लोग इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं कि हम है ना एक रिहर्सल कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक बीमारी आएगी तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। और वो कहते भी है कि मान के चलिए कि बीमारी का नाम है कोविड-19, यानी बीमारी आई भी नहीं, 1.5 महीना पहले वो कह रहे हैं कि मान के चलिए कि बीमारी आएगी जिसका नाम है कोविड-19। अब उनको कैसे पता कि कोविड-19 नाम की बीमारी आएगी और फिर वो 1.5 महीने बाद आ जाती है। चलो थोड़ा और पीछे चलते हैं। हमने RTI लगाई हमारे साथियों ने, पता चला 2017 में टनों में अमेरिका से जो वो था टेस्टिंग किट, RT-PCR किट मंगवाई थी टनों में, जिसके बिलिंग पे भी कोविड-19 नाम था, बिल भी कोविड-19 के नाम से कटा था। और पीछे जाइए 2015 में बिल गेट्स चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि पूरी दुनिया में अगला जो विश्व युद्ध है वो हथियारों का नहीं है, वो बायोवार होगा, बायो वेपन होंगे उसमें, और उसमें वायरस आएगा। और उसकी स्क्रीन के पीछे भी लगा हुआ है वो जो गेंद घूम रही है, जो बीमारी की वो कांटेदार गेंद, वो 2015 में कह रहा है। और वो कह रहा है कि ये होने ही वाला है। तो होने वाला है तो इसका कौन फंसा भाई? क्या हिंदू बचे, क्या मुस्लिम बचे, सिख बचे, ईसाई बचे, बौद्ध बचे, जैन बचे? सबको ठोकी, सब मरे इसमें। मुसलमानों ने मुसलमानों को ठुकवाया, मुसलमान नेताओं ने मुसलमानों को ठुकवाया, उन्होंने प्रमोट किया। हिंदुओं ने हिंदुओं को ठुकवाया, सिखों ने सिखों को ठुकवाया, बौद्धों ने बौद्धों को ठुकवाया, जैनियों ने जैनियों को ठुकवाया। सब जितने बिरादरी के और अपने अपने मत पंथ संप्रदाय के लोग हैं, उन्होंने नेताओं ने बनकर अपने अपने लोगों को ठुकवाया है। ये अपने अपने लोगों का सामूहिक बलात्कार करवाया है। कौन है जिम्मेदार इसका? हम जिम्मेदार हैं या आप जिम्मेदार हैं? बैंकिंग वाली बात भी बहुत दिन निकल के आएगी सुमित भाई।
बैंक वाला इतना बड़ा फ्रॉड हम लड़ रहे हैं, उसकी तो चिंता मत करिए। पूरा अगर आप साथ में आते हैं जितने लोग 9518170000 पर मिस कॉल करेंगे जुड़ने के लिए जनता सरकार मोर्चा से, ये 4 साल की बात इतनी बड़े लेवल पे सिद्ध होगी का बहुत बड़ा खेल निकल के आया ये। हम कह रहे थे 4 साल से, अब सरकार ने फट से कह दिया और एक ही दिन में आप समझिए, इस पे भी बात करते हैं भाई हार्प के बारे में, समझिए इसको कि पूरे देश में आज हाहाकार मच गया। मीडिया ने बताया कि वैक्सीन से ये हो गया, और थोड़े दिन पहले ये चल रहा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। सर्टिफिकेट पे फोटो किसका? प्रधानमंत्री मोगली का। सच में मोगली निकला ये तो। अरे आपके बच्चों के साथ क्या कर दिया आपको पता है? आपके बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल खेल दिया, आपके बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर दी, और हम घर बैठे आराम से मोदी जी और अपने नेताओं के चमचे बने बैठे। समझिए इसको। जल पे अपना अधिकार होना चाहिए, जंगल पे अपना अधिकार होना चाहिए, ज़मीन पे निर्णय लेने का गांव की ज़मीन का निर्णय गांव का हो। जानवर इन्होंने क्या कर दिया, गाय रखेंगे एक, भैंस रखेंगे एक, अगर एक से ज़्यादा रखेंगे तो उस पर जुर्माना देना होगा या रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उससे आगे अगर जाएंगे तो बैल को इन्होंने वन्य प्राणी घोषित कर दिया, अगर उसको भी बुग्गी में अपनी गाड़ी में जोड़ेंगे और बोझा ढोएंगे तो उस पर 3 साल की कैद होगी। भाई ये युग परिवर्तन इन्होंने एक ऐसा नाम दिया है षड्यंत्रकारी लोगों ने कि इसको युग परिवर्तन नाम दे दिया। असल में युग परिवर्तन तो होता रहता है, परिवर्तन पूरी दुनिया का प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होते हैं। बस मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी साथी जुड़े ना वो लाइक और कमेंट करता, लाइक शेयर कमेंट करता जाए ताकि वीडियो कुछ लोगों तक ज़्यादा पहुँचे। अपने को ही फ़ायदा होगा, अपनी टीम में बहुत और साथी लोग जुड़ेंगे। जल जंगल जमीन जानवर पे इन्होंने एक टेक्निक लेके आए हैं, ये सेक्स सेल टेक्निक। उसमें केवल बछड़ियां ही पैदा होंगी, कटड़ियां ही पैदा होंगी। जिस दिन कटड़ी और बछड़ी पैदा होना शुरू हो गई, राम जी जितेश भाई, 10 साल बाद अगर कंपनी कह दे कि भाई अब हम टीके नहीं देंगे, उस समय तक आपके घर में भैंसे और सांड खत्म हो चुके होंगे, आपकी खेती चौपट हो चुकी होगी, क्योंकि बिना पशुओं के खेती सत्यानाश होने वाली है। आपकी खेती में बीज नहीं बचे, बीज आपके नहीं है, दवाइयाँ आपकी नहीं है, खाद आपके नहीं है, मशीनें आपकी नहीं है, मजदूरी आपकी नहीं है, और क्या, और तो और ज़मीन भी आपकी नहीं है, क्योंकि लगभग पूरे देश की ज़मीन किसान क्रेडिट कार्ड पे बैंकों में पड़ी है, और बैंकों में अब बैंक पूरी तरह नीलाम करने को तैयार हैं। जितने बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, नमस्ते शिषपाल भाई जी, जितने बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं वो सारे हाईवे के आसपास की ज़मीन को सरकार ने रजिस्ट्री बैन कर दी है, रजिस्ट्री नहीं हो रही है। अब उनको कंपनियों को बेचा जा रहा है, बड़े बड़े साइलो बन रहे हैं। जल जंगल जमीन जानवर और जन मतलब लोगों के बारे में जो निर्णय लिए जाएं वो गाँव ले, और जब गांव इस निर्णय को लेगा तो सरकारों का ये सामूहिक बलात्कार नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकारें पूरे देश की नहीं पूरी दुनिया की सरकारों ने लोगों के साथ आम जनता का सामूहिक बलात्कार किया है। ये बलात्कार का मतलब केवल शारीरिक शोषण नहीं, यानी यौन शोषण ही नहीं होता, आपके शरीर के साथ ज़बरदस्ती भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। संविधान कहता बाबा भीमराव अम्बेडकर का। कौन संभालेगा भाई अपने बच्चों को? आज आपके बच्चे की, लड़कियों की शादी की उम्र पहले 16 साल थी, वो 18 कर दिया, अब 18 से 21 कर दी। शराब खरीदने की उम्र 25 साल थी, वो 21 कर दी। यानी शराब जल्दी पियो और बलात्कार करो, विवाह ना करो और लिव इन रिलेशनशिप में रहो। शादी करेंगे 21 साल में, लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे 16 साल में, वैध है। एक घर में पहले पत्नी बैठी है, एक को और ले आओ, वो बोल नहीं सकती। एक पहले पति बैठा है, दूसरे को और ले आओ, वो भी बोल नहीं सकता। अवैध संबंधों को पैदा कर दिया इस सिस्टम ने। मोदी नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम। आज अगर आप वैक्सीन की बात पे चिढ़ रहे होंगे या आपकी बात सच्चाई समझ आ रही होगी, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि जिस राज्य में कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस ने भी नहीं रोका। जिस राज्य में मायावती की सरकार थी, मायावती भी चुप थी, ममता बनर्जी चुप थी, उद्धव ठाकरे चुप था, कम्युनिस्ट चुप थे, जो जहां था सब चुप था, केजरीवाल चुप था। भाई जीवक जनता सरकार मोर्चा के जो साथी हैं, ये बात सही है कि हम लड़ रहे हैं, हम निकले हुए हैं, लेकिन चंद लोगों के निकलने से दोस्तों, साथियों, मित्रों, भाइयों बहनों, कोई बदलाव जल्दी नहीं आता। बदलाव तो आएगा, देर से आएगा। मेरे ख्याल से
इजरायली लोगों ने, जिन लोगों ने ये भंडाफोड़ किया है जानबूझ के मोदी को ख़त्म करने का, इनको ये नहीं पता था कि तुम्हारा ये भंडाफोड़ जनता सरकार मोर्चा की मुहिम को कितना बढ़ा देगा। और जब ये जनता सरकार मोर्चा की मुहिम बढ़ेगी तो समझना कि इनकी औकात नहीं है अब जनता सरकार मोर्चा को रोक पाना। अब जनता सरकार, अब इनको ये लगता था कि हम कुछ नया विकल्प लेके आएंगे, लेकिन इनके विकल्प के मतलब अच्छा हुआ कि इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। क्या मारी है कि लोगों को सच्चाई बता के इन्होंने अपने पूरे सिस्टम के विरुद्ध खड़ा कर दिया। क्योंकि अब हम चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि कोई पार्टी का कोई भी चाटुकार, कोई भी गुंडा, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, या कोई भी निर्दलीय लोग, या फिर कोई छोटे मोटे जो अपना राज्य स्तरीय जो दल हैं, लोकल दल, उनका हो, कोई नहीं बोला भाइयों, कोई नहीं बोला। जब अपने आपके बच्चों को, आपके बुजुर्गों को, आपको ये वैक्सीन ठोकी जा रही थी, तो अब लड़े तो लड़े कौन? कौन लड़ेगा भाई? आप लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। और जनता सरकार मोर्चा का देखिए कितना बड़ा अभियान है। पूरे देश की पूरी खेती जहर मुक्त हो, पूरे देश की पूरी खेती कर्ज मुक्त हो, पूरे देश के सब लोग कर्ज मुक्त हों, क्योंकि मेरे 1 रुपये की कीमत 777 मिलीग्राम सोने के बराबर है। इसके पीछे के षड्यंत्र की बात कर लेते हैं, जो आपने कह दिया मनीष भाई। इसका षड्यंत्र ये है कि लोगों के बीच में, समाज में मोदी के विरोध की बातें निकलने लगी थी, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। तो लोगों के विरोध को देख के अब इन्होंने मोदी के विरोध के लिए वैक्सीन का काम निकाल दिया। उससे पहले इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का निकाल दिया। अब इन दोनों बातों ने मोदी का पूरा भट्ठा बैठाने के लिए काम कर दिया। आपको पता है एक बात, ये जिस नेता को बढ़ाते हैं और उसको ख़त्म करते हैं, समझना वो नेता ख़त्म नहीं हुआ, उसको ये किसी बड़े पद पे बैठा के और क्लोन दे देते हैं। मैं पूरे विलेज अकेले हूँ जो इस खेल को समझता हूँ, लेकिन जब समझ आता हूँ तो मुझे पागल समझते। अब नहीं समझेंगे दोस्तों पागल, अब सब समझेंगे। इन्होंने आगे आने वाले समय में केवल और केवल क्लोन, नकली लोग दिखाने हैं और मोदी को बैठा देंगे पीछे। मोदी हार जाएगा। हो सकता है मोदी क्लोन हो, इससे मैं कुछ नहीं कहा जा सकता। इतने बड़े लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने बड़े लेवल पे चल रहा है कि हम सोच नहीं सकते। आने वाले समय में आपके घरों में आपके लोगों को मार मार के इतने लेवल पे रोबोटिक्स आने वाला है। क्योंकि अग्निवीर योजना लाने के बाद फौज ख़त्म होने वाली है। कैमरा सिस्टम लगाने के बाद लाल बत्तियों पे ऑटोमेटिक लाल बत्तियां और ऑनलाइन चालान कटने के नाम पे पुलिस ख़त्म होने वाली है। ये टोटल सिस्टम ये रोबोटिक करने वाले हैं। और इसके बाद पूरी तरह बेरोज़गारी, और जो लोग बेरोज़गार होंगे उनको उन्होंने समाधान कर रखा है वैक्सीन के डोज लगा लगा के, ठोक ठोक के। तो भाई क्या है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, ये अब किसी नए गुलाम को पैदा करेगा। नए गुलाम को पैदा करेगा। लोग उसको वोट देंगे, वोट दी जाएगी ईवीएम के माध्यम से। काम करेंगे वहाँ बैठे हुए, कोई बात नहीं, उसको कोई रुक नहीं सकता। तो साथियों, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये किसी नए गुलाम को बड़े लेवल पे लाने का है। क्योंकि मोदी अब फेल है और मोदी का विरोध जब शुरू हो गया है तो अब उसको बदलना है। तो अब जब इसको बदलेंगे तो अब बदलने के साथ कोई नया गुलाम आएगा, वो भी बहुमत में आएगा, ये ज़्यादा चांसेस हैं। भाई सूरज कौन है तू? अगर तेरे को लग रहा है तू आज, या तो तू कोई फर्जी आईडी का है, या फिर अगर तेरे को लग रहा है तो अभी वीडियो को छोड़ के भाग जा, तेरी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। दोस्त रिक्वेस्ट है, चले जाए यहाँ से। क्योंकि आज भी अगर कोई ये कह रहा है कि हमारे कारण से लोग देश पीछे है, तो आपको धन्यवाद, राम राम, आप जाइए। मोदी आने की बात नहीं, मोदी कहीं भी नहीं दिखेगा आपको। क्योंकि वो लोग जो अभी भी मोदी को वोट देंगे, उनको
तो ये मतलब परमात्मा ही बचाएगा, जिन्होंने पूरे देश का बलात्कार करवा दिया, अगर वो लोग फिर से बलात्कारी को अगर वोट देंगे तो फिर वो वही जानेंगे। तो साथियों, कहने का मतलब ये है, अगला प्लान है इनका, जिस आदमी का विरोध बने उसको ख़त्म करो और किसी दूसरे को पैदा कर दो। लेकिन उससे पहले ये सोचना, ये सब एक हैं, कोई चाहे केजरीवाल हो, चाहे वो कोई दूसरा हो, ये सब एक ही चट्टे बट्टे के, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन सबको समझना। जनता सरकार मोर्चा ये आह्वान करता है 9518170000 पे आपको मैसेज करना है, और वो मैसेज नहीं करना बल्कि कॉल करना है, रिंग करना है, उसमें मिस कॉल जाएगी और उस मिस कॉल से आप जनता सरकार मोर्चा से जुड़ेंगे। अभी अगला जो पड़ाव है कोंकण एक स्वर्ग, कोंकण एरिया से जो भाई आप हो, ये सच में पूरा देश, वैसे तो पूरा देश ही स्वर्ग है अपने अपने मौसम और अपने अपने वातावरण के हिसाब से। आप कोंकण एक स्वर्ग की बात करें तो उस स्वर्ग को बचाने के लिए हमें अपने लेवल पे अब इस मुहिम को बढ़ाना होगा। और आप अगर इस पे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, इस पे 9518170000 पे मैसेज करना कि हमें जनता सरकार मोर्चा से जुड़ना है। दोस्तों, केवल जन भावनाएं आपके साथ नहीं सुमित भाई, जन भावनाएं हमारे साथ, सबके साथ जोड़नी है। और ये जन भावनाएं उस लेवल पे जोड़नी है कि अब जनता सरकार मोर्चा की जो गति है वो अबाध भयानक स्पीड निकले। रॉकेट की स्पीड की अभी ज़रूरत है, नहीं तो 2025 में CBDC ला के ये करेंसी ख़त्म करेंगे। उसके बाद ये पूरी तरह कब्जा मारने वाले हैं, सोशल क्रेडिट स्कोर लेके आने वाले हैं, सिबिल स्कोर की तरह सोशल क्रेडिट स्कोर आएगा। वो सोशल क्रेडिट स्कोर आपको कंट्रोल करेगा, क्योंकि उस समय तक नोट ख़त्म हो चुके होंगे और ये पूरा का पूरा प्लान आपका कैशलेस के लिए चल रहा है। अब जो मुख्य मुद्दा है जल, जंगल, ज़मीन और जानवर को बचाने का, उसके साथ में 5 चीज़ें हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, न्याय और खेती। इन 5 में से कंपनियों का समूल नाश करना। खेती, पहली बार पूरी पैदावार, बिना जहर, बिना बाजार। अभी समझेंगे रिश्तेदार क्या, सब समझेंगे अब, क्योंकि अभी मीडिया बोलेगा ना, कई दिनों तक बोलेगा, तो सबके बात पहुंच जाएगी, मोबाइल सबके पास है। पहली बार पूरी पैदावार, बिना जहर, बिना बाजार, ये हम पूरे देश में खींच के काम करेंगे। पहली बार पूरी पैदावार का सिस्टम, बिना जहर, बिना बाजार का सिस्टम इतना मजबूती से निकल रहा है कि हम अगले कुछ ही समय में, कुछ ही सालों में पूरे देश को, सब देश को हम निकाल के और पूरी पैदावार के साथ जब समाज में आएंगे तो किसी भी कंपनी के खाद की, किसी दवा की, किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज ना फल बचे, ना सब्जियां बची, ना पानी बचा, ना दूध बचा, ना अनाज बचा, कुछ भी नहीं बचा जिसमें जहर नहीं घोला इन दुष्टों ने। हर चीज़ में जहर है। फल जहरीले हैं, सब्जियां जहरीली हैं, दूध जहरीला है, पानी जहरीला है, हवा जहरीली है, खेती जहरीली है, सब जहरीला है। आपके बच्चे 100% अभी जहर खा रहे हैं। मुझे 15 साल हो गए इस पूरे सिस्टम को बदले हुए। मुझे 15 साल से डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे घर वालों को डॉक्टर ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरा बच्चा 5 साल का, उसको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी। जी, अलीगढ़ में खींच के रखिए काम को, पूरे यूपी में ही रखना है, पूरे देश में ही चल रहा है अब तो सिस्टम। तो साथियों, इस पे देवेंद्र बलारा जी का जो एजुकेशन का पॉइंट है, उस एजुकेशन पॉइंट को अपने को बहुत बड़े लेवल पे उठाना है। हर बच्चे का क्या टैलेंट है, उस टैलेंट के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। हर बच्चे का टैलेंट खोजना है, वो एजुकेशन का देवेंद्र भाई कर रहे हैं। पहली बार पूरी पैदावार, बिना जहर, बिना बाजार पे मैं काम कर रहा हूँ। हमारी पूरी टीम इस पूरे सिस्टम पे काम कर रही है और ये आपके बच्चों को बचाने का आखिरी साधन है। अभी धीरे धीरे करके सर्विक्स कैंसर की वैक्सीन आ रही है, लड़कियों को लगाई जाएगी। 8 से 13, 14, 15 साल की लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे। ये अपने बच्चों को बचाना है। आज किसी भी तरीके की वैक्सीन नहीं लगाने देनी है। तो ये आपको समझना है कि भाई कैसे करेंगे, कैसे करना पड़ेगा अपने को ये। और ऐसे जब करेंगे जनता सरकार मोर्चा के पूरे सिस्टम के हिसाब को समझ के, तो हमें एक रास्ता निकलेगा। हम पिछले 3 साल से चिल्ला के, लगभग कोरोना आने से कुछ दिन पहले जब ये हवा आनी शुरू हुई थी कि ऐसी कोई बीमारी आएगी, तब से बोल रहे हैं कि ये एक वैक्सीन लेके आएंगे, उसके बाद डोज आएंगी, उसके बाद ये आएगा, वो आएगा। साथी, एक रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ, सभी साथी अगर इसको लाइक कर देंगे
कमेंट कर देंगे, मैसेज कर देंगे, और अगर लिंक को शेयर कर देंगे, लिंक को शेयर करके वापस आ जाना, तो ये वीडियो काफ़ी रीच पकड़ेगी। और आज देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सहयोग की। तो इस सहयोग को बढ़ाते जाना आप। इन्होंने इतना ज़्यादा नपुंसकता कर दी है समाज में। अकेले करनाल में पिछले साल 2023 में 1,30,000 बच्चे IVF के टीकाकरण के हैं। अरे जो देश करोड़ों साल का है, जो देश करोड़ों साल से इतनी मजबूत स्वास्थ्य की स्थिति से चला आ रहा हो, वो केवल 20 साल में नपुंसक कैसे हो गया कि भाई 1,30,000 बच्चे। एक एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, केवल एक एरिया की। एक मुंबई में, जी मनीष भाई, हमारी बात नहीं, हम सब कह रहे थे, हम सब साथ में हैं। तो जनता सरकार मोर्चा को, नेचुरल इंडिया हेल्दी इंडिया को, ये एक चैनल है अपना नेचुरल इंडिया हेल्दी इंडिया, इसको सर्च करिए, लोगों को भेजिए, निडर इंडिया पे भेजिए, जनता सरकार मोर्चा सर्च करिए, सुनील शर्मा सर्च करिए, देवेंद्र बलारा सर्च करिए, नरेंद्र विद्यार्थी सर्च करिए। मतलब इसको इतना फैला दीजिए कि आप रुकना ही नहीं चाहिए ये सारा का सारा खेल। साथियों, ये हमारे बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, और अगर बच्चे ही नहीं रहे तो फिर हमारे रहने का कोई मतलब नहीं होने वाला है। हमें अपने बच्चे बचाने हैं, हमें अपने पशु बचाने हैं, पशुओं में भी उसी तरीके से। अब घर के भी मानेंगे, जो अब तक नहीं मानते थे वो सब मानेंगे। मेरे ख्याल से भाई सुरेंद्र जी हो आप, सुरेंद्र भाई, अब नहीं रहने वाला कोई, सबकी बोलती बंद कर दी है सिस्टम ने। अब सबसे बड़ी बात ये हुई, जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी लोगों ने मतलब ये जाल खेला है किसी दूसरे षड्यंत्रकारी आदमी को लाने का मोदी की जगह पे, इसका फ़ायदा ये होगा कि अब जनता सरकार मोर्चा जितनी गति से बढ़ रहा था, अब उसकी गति में 4 चांद लग जाएंगे। अब रॉकेट की स्पीड से और लाइट की स्पीड से जनता सरकार मोर्चा बनेगा। ये इनकी बहुत बड़ी गलती है, फॉर्च्यून 500 वालों की, और जो इसको बोलते हैं कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वालों की सबसे बड़ी गलती निकलेगी, क्योंकि अब उनकी जड़ें उखड़ेंगी। पूरी दुनिया में है ये। अब अपने को भारत के लिए काम नहीं करना है, अब अपने को पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए काम करना है। और ये जो मुहिम है, शिषपाल भाई चिंता ना करो, क्योंकि इनको पता है मनोविज्ञान का, जो ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, इन्होंने दूसरी तरफ भी ऐसे ही ढाला था, अब दूसरी तरफ भी अपने तरीके से ऐसे ही करेंगे ये। जब ये इसको इस तरह कर रहे होंगे कि हम कोई अब अकेले थोड़ा हैं, तो हम भी लगे पड़े हैं कि आप अकेले नहीं हो भाई। लेकिन एक चीज़ समझिए, कोई आपको ये बोल दे कि 10 लाख लोगों को ये टीका लगेगा, कोई एक मरेगा, तो क्या कोई ले लेगा? 10 लाख में से एक, हर किसी को लगता है कि ये मेरा ही नंबर क्यों ना आ जाए एक का, तो एक भी नहीं मानता। और आज तो पूरे देश और पूरी दुनिया को इन्होंने ठोक दिया। साथ भाई वो सब साथ में आएंगे अपने, और अभी साथ में भी हैं। जनता सरकार मोर्चा की मुहिम इतने बड़े लेवल पे पहुंच गई है कि इन षड्यंत्रकारी लोगों को अब अंदाज़ा नहीं है कि भाई वो ये विषय नहीं है मेरा, भिखारी को दान दे या ना दे। बात ये है कि पूरा देश भिखारी बना दिया गया है। अब किसको दान देगा, किसको नहीं देगा, ये अलग बात है। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 95 18 17 0000 पर मैसेज कर दें, और इस अभियान को इतने ऊंचे स्तर पे लेके जाया जाए। इनका क्या करना है, किसका करना है भाई, ये लिख देना। जिन्होंने वैक्सीन ली है वो डिटॉक्स करवा लेना। ठीक है बात। तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, वो लिख लीजिए। उस नंबर पे आप मैसेज करना, केवल मैसेज करना है 94 676 47 961, 94 676 47 961। इस पे केवल व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना। ठीक है साथियों। और आज
हमें शुरू हो जाना है, इतने बड़े लेवल पे काम करना है कि आज आपकी तरफ पूरा देश देख रहा है। आज आपको अपने समाज को, अपने बच्चों को बचाने की तरफ इतनी आबाद गति से बढ़ना है कि अब दिन रात अरे भाई, सरकार के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? सरकार के ऊपर तो आप ही सरकार हो, जनता ही सरकार है। आप ये कार्रवाई करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और इनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना है कि भाई हम अब इस तरीके से नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, तुम जाओ भाड़ में। पता है इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया 1975 में जो बिल गेट्स आज ये चला रहा है ना अपना सिस्टम वैक्सीनेशन का, इसने 2011 में वीडियो पड़ी है। टेड टॉक, एक चैनल का नाम है TED, टेड टॉक। टेड टॉक पे उसकी वीडियो पड़ी है जिसमें है जीरो इनोवेशन, जीरो कार्बन, यानी जीरो कार्बन डाइऑक्साइड की बात वो कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई। जीरो कार्बन पे वो कह रहा है, और जीरो कार्बन पे वो कह रहा है कि हमने पूरी दुनिया की जनसंख्या को निपटाना है, कम करना है, लगभग 80%। हाँ जी, हो सकता है भाई, गर्भवती को भी हो सकता है। 80% से ज़्यादा लोगों को निपटाने की बात कर रहे हैं वो। और वो ये कह रहा है कि हमने औरतों को गर्भ निरोधक उपाय करवा करवा के, कंडोम बांट बांट के, दवाइयाँ खिला खिला के 15% लोगों को कम कर दिया है। इतने बड़े लेवल का खेल, इतना बड़ा षड्यंत्र। अब ये लोग जो आज कर रहे हैं, इन्होंने 2005 में बिल गेट्स और ये नंदन नीलेकणी, एक भारत का ही एक आदमी है, इन्होंने मिलकर एक संस्था बनाई थी जिसका नाम है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। और पूरे देश का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो इन्होंने टेक ओवर कर लिया था। अब स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के स्वास्थ्य को नहीं देखता, अब पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया देखता है, जो एक फाउंडेशन है बिल गेट्स की। उसके बाद ये शुरू हुआ है। उससे पहले 1975 में ये एक सिस्टम लेके आए थे, जिस सिस्टम का नाम है ICDS, यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसका नाम है आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी में इन्होंने बच्चों को बुलाना शुरू किया, बच्चों को दाने खिलाना शुरू किया, डबल रोटी खिलाना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने बच्चों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने गर्भवती माताओं का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। फिर 1 टीका, फिर 2 टीके, फिर गर्भ में 3-4 टीके, फिर जन्म के समय 2-3 टीके, फिर उसके बाद 1 महीने का टीका, फिर 6 महीने का। ऐसे करके आज 64 वैक्सीन्स लगती हैं दोस्तों, 64 वैक्सीन्स। एक बच्चे को माँ, मतलब गर्भवती माँ होते ही, गर्भ धारण होते ही और 5 साल का बच्चा होने तक, जन्म के बाद 64 वैक्सीन्स हैं। 75 से पहले तो एक भी नहीं थी। मोहम्मद भाई, एक काम करिए आप, निडर इंडिया चैनल जो है, NIDER, निडर इंडिया पे एक प्ले लिस्ट है जिसमें एजुकेशन ट्रेनिंग लिखा हुआ है। उस पे आप जाइए, 13 घंटे की वीडियो है, आप सुनिए, बहुत बढ़िया रहेगा। तो साथियों, जो मैं कह रहा था आपको, इन्होंने 1975 से ही शुरू कर रखा था, और 1975 से इतना बड़ा खेल खेला कि आज, उस समय मरने वाला बुजुर्ग 80-90 साल से कम नहीं मरता था, 100 साल के बहुत सारे बुजुर्ग होते थे। लेकिन आज जनसंख्या की हालत और लोगों की हालत ये है, किसी भी अस्पताल में जाओगे, कैंसर नॉर्मल है, हार्ट अटैक नॉर्मल है, ब्रेन हेमरेज नॉर्मल है, नपुंसकता नॉर्मल है। मैं इस बात पे चर्चा कर ही लेता हूँ जो आपने कहा है। और किस्मत से साथियों, मेरे पास ये बुक है, ये बुक मेरे पास अभी है, ये समझ लेना। इस बुक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का वाङ्मय, और बुक का नाम है रुपये की समस्या, इसका उद्भव और समाधान। इन्होंने क्या कहा था? अंबेडकर जी ने एक बड़ी बात कही थी 1949 के संविधान के बाद, चेतावनी दी थी पूरे देश के लोगों को। ये पेज है वो, ये चेतावनी है। अगर आपको ये उल्टा दिख रहा हो, अगर सीधा दिख रहा हो तो आप पढ़ लेना, उल्टा दिख रहा है तो मैं भेज दूंगा। ये चेतावनी है। चेतावनी में क्या लिखा है अंबेडकर साहब ने कि 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं।
राजनीति में हम समानता प्राप्त करेंगे, यानी एक वोट चाहे मेरा है, चाहे राष्ट्रपति का है, चाहे आपका है, वो एक समानता है, बराबर की ताकत उस वोट में। तो राजनीति में तो हम एक समान होंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। आज देखिए हो क्या रहा है, आज एक समाज पैसे वाला होता जा रहा है और दूसरा समाज रोटी के लाले पड़े हुए हैं, दो वक्त की रोटी नहीं मिलती। सरकार कह रही है, मोगली कह रहा है कि 84 करोड़ लोगों को हमने फ्री में राशन दिया, यानी 84 करोड़ तो भिखमंगे बना दिए। उससे पहले दूसरी सरकारें कहती थी कि 40-45 करोड़ गरीब हैं, अब ये कह रहे हैं 84 करोड़। तो 84 करोड़ लोग रोटी नहीं खा पा रहे और कुछ लोग अंबानी अडानी और नेताओं जैसे वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये जो आगे कह रहे हैं कि हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के अंतर्गत एक आदमी एक कीमत के सिद्धांत को अस्वीकार कर देंगे। भाई आप है ना, रांची में ट्रेनिंग है, उसकी जानकारी मैं वीडियो में सुरेंद्र भाई अगर आप जुड़े हैं तो मैसेज लिख देना है, क्योंकि मेरे इसी फ़ोन में है तो मैं नहीं निकाल पाऊँगा। इसमें मैसेज कर देना, जो बंदा वहाँ पे देख रहा है, जो अपना रांची वाली ट्रेनिंग है उसका नंबर दे देना और जानकारी दे दो वो कब कब है। सुरेंद्र भाई अगर जुड़े हैं तो आगे अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि प्रतिरोधों के इस जीवन को हम कब तक ढोते रहेंगे, हम अपने सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारेंगे, यानी समानता जाती रहेगी और राजनीति में बोझ होता रहेगा। अगर यह असमानता की स्थिति लगातार बनी रही तो राजनीतिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। अब बताओ आपको कौन, अगर आप इलेक्शन लड़ो तो आपको कोई वोट देगा? ये राजनीति को खा गए। क्यों खा गए, इसका कारण है 1935 में एक कमीशन आया था भारत में जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन, जिसको द रॉयल कमीशन बोला गया। और उसमें एक बंदा जो आया था डॉक्टर केनन, उसने ये कहा था कि रुपए के बराबर में जो गोल्ड रखा जाता है या गोल्ड के बराबर में जो सोना मतलब जो गोल्ड के बराबर में जो रुपया छपता है उसको बंद कर देंगे और अपनी मर्जी से नोट छापेंगे, सोने के हिसाब से नोट नहीं छपेंगे। जबकि मेरे 1 रुपये की कीमत 777 मिलीग्राम सोना है। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि तुम देश का सत्यानाश कर दोगे, क्योंकि एक जो समाज राजनीति में होगा वो अपनी मर्जी से नोट छापेगा और अपनी अय्याशियाँ करेगा और पूरे समाज को तबाह कर देगा। इसी हिल्टन यंग कमीशन के आधार पे यहाँ पे अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि राजनीति में तो हम एक आदमी एक वोट पालेंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। सामाजिक मतलब भाई अरे ऐसे चिल्लाएंगे, भाई राजपूतों को ब्राह्मणों ने लूट लिया, ब्राह्मणों को इन्होंने लूट लिया, इन्होंने इसको लूट लिया, जाटों ने इनको लूट लिया, 36 बिरादरी को जाट एक तरफ लूट गए। राजनीति खाएगी। सामाजिक तो वहाँ टूट गए। आर्थिक जीवन में किसी के घर में भी ढंग से अपना खर्च चलाने का काम इन्होंने नहीं छोड़ा। हर चीज़ कर्ज पे है, घर कर्ज पे है, प्लाट कर्ज पे है। भाई वो आशिक भाई उसमें वीडियो हैं 13 घंटे की, वही सुननी है और नोट्स बनाने हैं कि आपको कौन सी बात सही लगी, आपका कौन सा सवाल निकल के आया और आप कौन से बात पे विरोध करते हो। अलग अलग पेन से लाल, नीला, काला और लाल ऐसे करके वो नोट्स बनाना है। चलो भाई ये भी बात करेंगे कोंकण भाई की ब्राह्मण कौन है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, अंबेडकर जी के एक यूनियन ने हमें बुलाया था अभी उधर पंजाब में। मैं ये पूछ रहा था उन अंबेडकर जी को मानने वाले लोगों को कि क्या रुपए वाला खेल, जो सबसे बड़ी रिसर्च थी, आज तक की सबसे बड़ी रिसर्च थी, ये अंबेडकर जी की संविधान से भी बड़ी रिसर्च थी कि रुपये की समस्या, उसका उद्भव और समाधान, ये किसी भी नेता ने लोगों को नहीं पढ़ाई। अंबेडकर वालों को भी नहीं पढ़ाई, दूसरों को तो कौन क्यों पढ़ाएगा। कभी किसी राजनीति ने रुपए के इस खेल को नहीं बताया। अगर ये बता देते तो इस राजनीति को ये ख़त्म कर देंगे लोग, क्योंकि ये चोरी कर रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम पूरा चोर है, आरबीआई पूरा चोर है, ये अपना सरकार में लोग बैठे हुए लोग चोर है, क्योंकि ये किसी और के दम पे और किसी और के सिस्टम पे चल रहे हैं। जब हमने ये बताया कि भाई एक बात बताइए, जब ये सिस्टम हो सकता है, ये चोरी हो सकती है, अंबेडकर जी की एक बात तो लोगों के बीच में डाल दी जो समाज को तोड़ रही है,
जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया था। और अंबेडकर की जो असलियत थी कि भाई आप एक बात देखो, रुपए को सोने के हिसाब से छपना चाहिए, 777 मिलीग्राम गोल्ड 1 रुपये के बराबर होना चाहिए। तो 500 रुपये अगर आपकी जेब में है तो 500 गुना 777 मिलीग्राम सोना, यानी पौना लगभग ये हो जाएगा जी 250 ग्राम, यानी 1 पाव सोना उसकी कीमत है। 1 पाव सोना अगर आपकी जेब में 500 के नोट के बदले में है और वो अंबेडकर जी कह रहे हैं, तो इस बात को पूरे देश को पिछले 80 साल में कभी नहीं बताया गया, पिछले 89 साल में 1935 से आज तक। जब हमने ये बात अंबेडकर जी की उन यूनियन में साथियों को बोली तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे साथ खेल हो गया। अब एक बात देखिए, पता है अंबेडकर जी के साथ लोगों को, जो अंबेडकर जी को मानने वाले, क्योंकि मैं अंबेडकर जी को उन सबसे ज़्यादा मानता हूं जो अंबेडकर जी के यूनियन बनाए फिरते हैं। मैं अंबेडकर जी की बातों को जीता हूं, मैं अंबेडकर जी की बातों को अपने जीवन में आजमा के चलता हूं। जबकि अंबेडकर जी के मानने वाले बहुत सारे लोग केवल इसी झगड़े पे हैं कि तुमने ब्राह्मणों ने तुम्हारा नाश कर दिया, जनरल कैटेगरी वालों ने तुम्हारा नाश कर दिया। जबकि एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए ये किया गया था कि जो जिनको रिजर्वेशन मिल गई वो ब्राह्मण मतलब गैर जनरल को गाली देंगे और जनरल वाले गालियां देंगे रिजर्वेशन वालों को, और समाज लड़ता रहेगा। और इस लड़ाई को ख़त्म करने का समय आ गया है रुपए की सच्चाई को जानना। आज आपके 1 रुपये का मतलब है 777 मिलीग्राम सोना। तो आपके रुपए की कीमत अगर 777 मिलीग्राम हो जाती है तो ये समझिए कि आपका देश कहाँ है। आपका पूरा सोना लूट रखा है आरबीआई ने, और आरबीआई दे देता है बैंक ऑफ इंग्लैंड को। पीछे मोदी ने 600 टन दिया है, उससे पहले 1991 में 4400 टन दिया था इसने, सरदार जी ने, मोहनलाल ने। तो क्या है, आज अपने को ये समझना है कि जो ये एक दूसरे का विरोध बना दिया अम्बेडकरवादियों में, ब्राह्मणवादियों में, मनुवादियों में, जो ये विरोध है, इसको एक बार समझना साथियों। आप पहले जातियां नहीं थी भारत में, पहले करते थे कि वर्ण व्यवस्था होती होगी। वर्ण व्यवस्था मतलब लोह लुहार, सोना सुनार, यानी जो जिसका काम कर रहा है वो वही है। कुंभ मतलब मिट्टी का बर्तन, यानी कुंभार, लोहा लुहार, सोना सुनार, ये काम मतलब ये जातियां जो थी ये उस काम से जुड़ी हुई थी, और ये बनाई बाद में। उससे पहले इनको वर्ण बोलते थे, वो बोलते होंगे, कैसे बोलते होंगे उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन एक आदमी आया जिसका नाम था रॉबर्ट होप रिसले, इसको आप समझना। उसने भारत में एक खेल पैदा किया। वो खेल ये था कि भाई भारत में ये इस बात पे निर्भर करेगा कि कौन भारतीय और कौन नहीं है, वो उसकी नाक की लंबाई से निर्भर करेगा। तो इसको आप समझना कि नाक की लंबाई एक आदमी को कैसे डिफाइन करेगी कि ये आदमी भारत का है, ये आदमी भारत का बाहर का है। और इन्होंने एक खेल और खेल दिया। जैसे कोई भी साथी अगर ग्रामर पढ़ता हो तो ग्रामर में एमए करने वाले जब शब्द बनाते हैं, मान लिया बनाया THIS दिस, इसको बनाने के लिए एक फोनिक्स कुछ होता है, एक ग्रामर में काम होता है जो शब्द बनाते हैं और उन्हीं को उसका मतलब होता है। ऐसे करके संस्कृत में भी ग्रामर है और हिंदी में भी ग्रामर है। तो जब संस्कृत की ग्रामर जब शब्द बनाती है तो उसका बताते हैं कि अगर मान के चलो मैं कहता हूँ सुख, सु और ख, सु मतलब हाँ फोनेटिक्स, सोशल एक्टिव, गौरव भाई सही कहा आपने, फोनेटिक्स बोलते हैं उसको। इसी तरीके से अपनी संस्कृत में भी फोनेटिक्स से शब्द बनते हैं। जैसे सुख है, सुख, सु और ख, ख मतलब इंद्रियां, आँख नाक कान मुंह त्वचा, ये इंद्रियां हैं। तो ख मतलब इंद्रिया, सु मतलब होता है जब ये इंद्रियां अच्छा महसूस करें तो सुख होता है, और जब ये बुरा महसूस करें तो दुख होता है। और ये सबको पता है, अगर मेरे सिर में दर्द हो रहा है तो मेरे इंद्रियां अच्छा महसूस नहीं करेंगी तो वो दुख हो रहा है। इसी तरीके से ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म जायते इति ब्राह्मण है, यानी ब्रह्म यानी परमात्मा। जिस व्यक्ति ने परमात्मा को जान लिया वो ब्राह्मण है। इसमें कोई ये नहीं है कि जो मतलब जो कर्मकांड करवाता है वो ब्राह्मण है, ना जी ना। जो ब्राह्मण, अब गुरु रविदास हैं, संत रविदास, वो महाविद्वान हुए, ब्रह्म ज्ञानी हुए, परमात्मा को जानने वाले हुए, तो वो कौन है? वो ब्राह्मण है। और जो आज जिसको हम जातियां बोलते हैं ब्राह्मण, अगर उसमें कोई अनपढ़ है, शूद्र का, जैसे शूद्र
ये बोला जाए, शूद्र का मतलब होता है सेवक से, मतलब भारत में किसानों ने कभी भी नौकर शब्द यूज नहीं किया। वो कहते थे, ये शब्द होता है साझी। किसी किसान को बोलोगे ना कि वो कौन है, कि वो मेरा साझी है, मतलब काम करवाता है, वो मेरा साझी है। साझी मतलब साझेदार। किसान ने कभी किसी को नौकर नहीं बनाया, किसान ने बनाया साझेदार। अब वो चाहे वाल्मीकि था, चाहे वो चमार था, चाहे वो कोई भी था। और बहुत सारे मेरे ऐसे साथी हैं गांव में जो चमार बिरादरी के हैं, जो वाल्मीकि बिरादरी के हैं, जो अलग अलग बिरादरी के हैं, वो विद्वान हैं, मैं उनको मास्टर जी बोलता हूँ। जो नॉनवेज खाने वाले हैं, जो मांस खाने वाले हैं, वो तो ब्राह्मण भी खाते हैं बहुत सारे। और जो नहीं खाते वो अपने जिनको इन्होंने कह दिया शेड्यूल्ड कास्ट, SC BC ST NT इन्होंने कह दिया, वो भी नहीं खाते, वो भी बहुत पवित्र हैं। तो कहने का मतलब ये, जो आचरण से पवित्र है वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की कैटेगरी में है। शूद्र वो है जो पढ़ नहीं पाया और जो सेवा करता है। ब्राह्मण भी बहुत सारे दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो वो शूद्र हैं। अगर ब्राह्मण, जिसको हम बिरादरी बोलते हैं, अगर ब्राह्मण बिरादरी में कोई मजदूरी करता है वो शूद्र है, क्योंकि वो सेवक है। ठीक है। अब वैश्य की बात है, जो व्यापार करता है वो वैश्य है। मुसलमानों में भी व्यापारी हैं, वाल्मीकियों में व्यापारी हैं, ब्राह्मणों में भी व्यापारी हैं, जाटों में व्यापारी हैं, राजपूतों में भी हैं। तो ये सब के सब जो व्यापार करते हैं वो वैश्य हैं। क्षत्रिय, क्षत्रिय है लड़ाका, समाज के लिए लड़ने वाला, देश के लिए लड़ने वाला। आप देखिए, अगर मिलिट्री की बात करें, मिलिट्री में कौन नहीं है? सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं। ईसाई तो नहीं है कह सकते, सिख, मुस्लिम, हिंदू जिनको हम कह रहे हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, वो सब हैं। इन सब को, और 36 की 36 बिरादरी के लोग हैं। तो 36 की 36 बिरादरी के लोग मिलिट्री में हैं। और अगर 36 बिरादरी के लोग मिलिट्री में और सब मत पंथ संप्रदायों के लोग मिलिट्री में हैं, तो वो सब क्षत्रिय हैं जो देश के लिए लड़ रहे हैं, जो समाज के लिए लड़ रहे हैं। जो पढ़ाई का जो मास्टर जी है, जो अध्यापक है, वो किसी भी बिरादरी का है, वो ब्राह्मण है भाई। और जो किसी भी बिरादरी का है, जो मजदूरी करता है, वो शूद्र है। शूद्र मतलब सेवक। भाई आप जब अंग्रेजी की फोनेटिक्स पढ़ सकते हो तो ग्रामर को भी पढ़ना, व्याकरण पढ़ना, पाणिनि की, संस्कृत की व्याकरण, हिंदी की व्याकरण, इनको भी पढ़ना, सभी को ध्यान से पढ़ना। किसी को बिना पढ़े मत वो करना कि हम कुछ भी कहना शुरू कर दें। इतना बड़ा खेल आपके बच्चों को निपटाने का है। अब देखिए, उस आदमी ने जिसने नाक के आधार पे ये कहा था कि आर्य और अनार्य कौन होते हैं, इन्होंने जानबूझ के समाज को तोड़ने के लिए एक शब्द रचा था कि भाई आप अंबेडकर जी को मानते हो? मैं मानता हूँ, सबसे ज़्यादा मानता हूँ जी मैं, क्योंकि अंबेडकर जी ने हमें जो वो दिया, अधिकार दिए, उस अधिकारों में सबसे बड़ा अधिकार था मुद्रा का। और मुद्रा चली गई किसी और के कब्जे में। आज मुद्रा बिना गोल्ड के छपती है, करेंसी छपती है, और उसको छापने वाली राजनीति के लोग बैठे हैं, चोर लोग। हम इसके विरोध में हैं। इस बात की जानकारी अपने सुभाष चंद्र बोस जी को हुई थी, और उनकी फाइलें आज तक नहीं खुली। किसी ने भी नहीं खोली, मोगली ने नहीं खोली, कांग्रेस ने नहीं खोली, भाजपा ने नहीं खोली, किसी ने नहीं खोली। क्यों? जैसे ही सुभाष चंद्र बोस जी की फाइलें खुलती तो रुपया खुलता, और रुपया खुलते ही ये पुस्तक खुलती। ये जो पुस्तक है जो आज जनता सरकार मोर्चा के पास है, ये पिछले 89 साल से किसी को नहीं दिखाई गई। क्या हो गया इससे? इसने सत्यानाश कर दिया। मेरे समाज में डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी को नमन है। जो कहते हैं कि ब्राह्मण इनके विरोधी हैं। भाई मैं चोटीधारी हूँ, जिसको लोग आज बिरादरी बोलते हैं, मैं वो ब्राह्मण हूँ। बिरादरी में पंडित कितना हूँ नहीं पता, मतलब विद्वान कितना वो नहीं पता, लेकिन मैं उन लोगों से ज़्यादा अंबेडकर जी का सम्मान करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम किया जनता के लिए, देश के लिए। शायद ही कोई कर पाया, लेकिन इस जानकारी को किसी के सामने नहीं लाया गया। तो हम सबको, सही कह रहे हो भाई, यहाँ का ज्ञान सब मिली भगत से, बहुत बड़े षड्यंत्रों से, खेती के अलग षड्यंत्र रचे गए, चरित्र के अलग षड्यंत्र रचे गए, महिलाओं के अलग षड्यंत्र रचे गए, बच्चों को बर्बाद करने के अलग षड्यंत्र रचे गए, स्वास्थ्य के बर्बाद करने के अलग षड्यंत्र रचे गए, खेती के बर्बाद करने के, मौसम परिवर्तन के अलग षड्यंत्र रचे गए, और साथ में जो कुछ आपको दिख रहा है वो सब खत्म करने के षड्यंत्र रचे गए।
ये जो भाई कह रहे हैं सनातनी धर्म रक्षक जय भीम, सही है दोस्त, सबको बोलना पड़ेगा। ना तो सुभाष चंद्र बोस किसी एक के थे, ना बाबा भीमराव अंबेडकर किसी एक बिरादरी के थे। महापुरुष कभी किसी बिरादरी के नहीं हुआ करते। महापुरुष होते हैं पूरे देश के, पूरे समाज के, पूरी मानव जाति के। और एक और चीज़ बताऊं मैं, जब ये रुपया अब खुलेगा, ये रुपये की जो पूरा का पूरा रुपये का सिस्टम अब खुलेगा, जनता के सामने आएगा, तो ये पूरी दुनिया में हड़कंप मचाएगा। क्योंकि जो रुपये के साथ खिलवाड़ हुआ वो डॉलर के साथ भी हुआ है। डॉलर भी 1873 में उसको बर्बाद किया गया। डॉलर का एक स्टैंडर्ड है, वो भी सोने के बराबर है। तो ये इतने बड़े लेवल पे खेल है। आप जब जगेंगे आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में जाएगी। ये आवाज़ अब बड़े लेवल पे जानी चाहिए। इसके लिए आप सबको मिल के आगे आना होगा, हर तरीके के षड्यंत्र को समझना होगा। अपनी 3 दिन की ट्रेनिंग रहती है, उस 3 दिन की ट्रेनिंग में आप सबको ये समझ आ जाता है कि भारत के लिए कितने सारे षड्यंत्र रचे गए हैं। क्या मैं आपको रिक्वेस्ट कर दूं, एक लगभग 100 से ऊपर साथी हैं, अगर आप एक बार सभी एक एक कमेंट करें। राहुल भाई, मोर्चे से जुड़ने का एक नंबर है 95 18 17 0000, इस पे मैसेज कर दो, मुझे जुड़ना है, ठीक है। दिनेश भाई राम राम। तो मतलब ये है कि हमें इस पूरे सिस्टम को, इनकी धज्जियां उड़ा देनी है, क्योंकि बच्चे बचाने हैं अपने, नहीं तो इनका प्लान है बड़े स्तर पर। भाई एक वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, शायद शाम को ही बना दूँ, रुपए के बारे में पूरा सिस्टम। ये मेरे हाथ में पूरा सिस्टम है, किताब है और बहुत बड़ी सिस्टम, उस पर रुपए का पूरा खेल ही बात कर लेंगे। तो उस मामले में अपने को बड़े लेवल पे चलना है और सबको, सही कह रहे हो भाई। शकुंतला बहन जी नमस्कार। ये जो बहन जी ने अभी मैसेज किया है, शकुंतला जी, इन्होंने राजस्थान में पूरा तहलका कर दिया है। अभी 10 गांव इन्होंने तैयार कर दिए हैं। बहुत बढ़िया भाई, इनकी भी गलती नहीं है, इन्होंने तो नौकरियों के लिए किया था। उनका क्या होगा, पुलिस वालों का, आशा वर्कर्स का, एएनएम का, जीएनएम का, आंगनवाड़ी वर्करों का, डॉक्टरों का, उनको हम उनके मुंह पे बेवकूफ़ बोलेंगे, उनका क्या होगा। जिन्होंने ये कहा था कि मास्क लगाओ 1 नहीं 2 बार। हाँ ये देखो भाई बुक, ये बुक है, इसकी मैं PDF भेजूंगा और एक नंबर भी दूंगा जब इस पे वीडियो बनाएंगे। आप है ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी, सब्सक्राइब करके, और बहुत जल्दी हो सकता है शाम को ही वीडियो आ जाए, हो सकता है कल वीडियो आ जाए। तो इस रुपये पे पूरा सिस्टम बात करेंगे। भाई मोदी का चक्कर नहीं है यहाँ पे कि मोदी बाहर है, कोई भी आएगा ये सत्यानाश करेंगे। इन्होंने पूरा प्लान कर रखा है, कोई भी आए वो इनका ही गुलाम आने वाला है। अपने को अपने स्तर पे गांव को समझाना है, खेती में से खर्च कैसे ख़त्म हो, खेती से जहर कैसे ख़त्म हो, फलों से जहर कैसे ख़त्म हो, अनाज से जहर कैसे ख़त्म हो। इसको बर्बाद करने के लिए ये मौसम को भी परिवर्तित कर रहे हैं। अभी दुबई में जो वो हुआ, इतना बड़ा तूफ़ान आया, वो क्या कर रहे थे, बार बार आर्टिफिशियल बारिश करवाते थे। और अब की बार आर्टिफिशियल बारिश के साथ साथ नेचुरल और आ गया, तो पेल दिए। हरियाणा में देखो कितना खतरनाक काम हुआ है। एक तहसील है हरियाणा में, करनाल ज़िले में ही एक मंडी है, केवल 3 किलोमीटर में ओले पड़े। कितने मोटे मोटे, इतने इतने, मंडी में पड़ी हुई फसल तबाह कर दी। विजय डोलिया भाई, आपने ये पूरे सिस्टम के खिलाफ हैं, ये प्योर सिस्टम के खिलाफ है। कौन है भाई सिस्टम के खिलाफ? हम समाज के साथ हैं और ये सिस्टम पूरा चोर है, तो अपने को ये बदल देना है। बदलेंगे आप, ये नहीं कि राजनीति के तो वही लोग हैं। आप अगर अभी इलेक्शन लड़ लोगे तो वही लोग हैं, लेकिन कुछ बड़ी योजना और बड़ी स्ट्रेटजी के साथ अपने को जाना पड़ेगा। सभी के सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संदीप भाई समझ गया मैं।
ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट अभी कर दें, काफ़ी साथियों ने अभी किया है। और इस वीडियो को एक रिक्वेस्ट है, जैसे ही यहाँ से निकलेंगे वहाँ से उठा के और अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर देना। जी राजीव भाई को सब पता था, एकदम सही कह रहे हो आप। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है इसको हम समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट कर देंगे सारा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अगर शेयर कर देंगे तो ये जो अपना अभियान है ये बहुत बड़े स्तर पे जाएगा। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो कुछ देर। और अभी स्क्रीन पे सुनील भाई, इन बैंक्स को ख़त्म करने में और कितने लोगों को जागरूक करना होगा? हमारे पास 500 साल पुरानी दाल चावल है, आप कहो तो भेज दूँ आपके लिए। भाई केवल दाल चावल है या और भी बीज हैं? अगर और भी बीज हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, डिटॉक्स वाले भी व्हाट्सएप कर देना। और ये आप भी 500,000 व्यूज़ 2 आवर्स एगो। मेरा भाई मेरा नाम बोल दो पारस। तो बढ़िया है पारस भाई, ये एक बड़ा चैनल होगा पारस भाई का कोई। और अगर पारस भाई आप चाहें, अगर आपका कोई चैनल बड़ा चैनल है तो मैं उस पर आ सकता हूँ इस पे और चर्चा करने के लिए, तो और बढ़िया रहेगा। पीएस भाई बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई और सवाल? ये हैं जो कह रहे हैं, देख लेना, नेगी नाम से एक चैनल है और ये कह रहे हैं कि 2 घंटे में 5 लाख व्यूज़ आ गए। तो नेगी भाई अगर आप अपना नंबर भी यहीं दे दो तो मैं आपको कॉल कर लेता हूँ। तो बहुत बढ़िया, आप मेरा नंबर लिख लीजिए 94 676 47 961। 94 676 47 961 ये मेरा नंबर है। इस पे भाई द मॉक के नाम से जो चैनल है भाई, आप देसी बीज की बात करें वो भी बता दो। नेगी नाम से जो भाई आप पारस भाई हो वो भी आप मुझे मैसेज कर देना। और जिनको डिटॉक्स चाहिए वो भी मैसेज कर देना। और हो सकता है डिटॉक्स के लिए भाई सुरेंद्र जी ने मैसेज किया हो, उसके बाद वो कर नहीं पाए शायद। हाँ तो वो आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है, ये प्रार्थना है आप सबसे, आप एक बार इस पूरी वीडियो को, रिक्वेस्ट है बच्चों को बचाने के लिए। मुझे अपना बच्चा बचाना है, मैं अपने स्वार्थ में हूँ और मेरा बच्चा तब बचेगा जब सबके बच्चे बचेंगे। जब आप सबके बच्चे बचेंगे तो मेरा बच्चा बचेगा। मुझे समाज बचाना है। मैं अपनी आंखों के सामने ये समाज देना नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कल बोले पिताजी आपने क्या बर्बाद समाज दिया मुझे। मैं अपने बच्चे को आज से बेहतर समाज देना चाहता हूं और हमारे पास है पूरे देश की बर्बादी को एक ख़त्म करके एक नई राह देने की। तो आप सब ने इतना समय दिया, लगभग 1 घंटा हो गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, कमेंट कर दें और लाइक कर दें तो ये कुछ और लोगों तक चली जाएगी। और अपने यहाँ से लिंक उठा के अपने ग्रुप्स जो हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। अपना लिख के कुछ जो आपको इस वीडियो को सुन के अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, बुरा भी लिख सकते हो जैसा आपको अच्छा बुरा जैसा लगा। वीडियो का लिंक पेस्ट करेंगे जब आप ग्रुप्स में व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, वहाँ पे नीचे अपनी बात लिखनी है कि आपको इसमें क्या पता चला। तो जल जंगल ज़मीन जानवर और जन को बचाने की इस लड़ाई में स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती में से पूरी तरह पूंजीवाद को ख़त्म करने के अभियान में इस आज के पर्दाफाश हुए षड्यंत्र को ध्यान में रखते हुए हम सब साथी आगे बढ़ेंगे। आप सब मुहिम के अग्रणी बनेंगे। और जो साथी उस पर मिस कॉल करें, अगर मेरे नंबर पे भी व्हाट्सएप करना है, केवल व्हाट्सएप में कॉल नहीं करनी क्योंकि कॉल तो इतनी आएंगी कि पागल हो जाते हैं, सारा दिन काम करना रहता है। तो सारे साथी मेरे ही नंबर पर मैसेज करेंगे, जुड़ने के लिए भी मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और डिटॉक्स के लिए भी, और ये जो साथी बीज की बात कह रहे थे वो भी। तो आप सब ने इतना ध्यान से सुना, आप सहयोग के लिए साथ में आएंगे, देश भर में प्रचार करेंगे, जनता सरकार मोर्चा की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल अगर हो सुनील भाई एक बार और नंबर बताए दे प्लीज़, देसी बीज की पिक्चर्स भेजना। 94 676 47 961। 94 676 47 961। भाई पारस भाई
आप नाम बोलने के लिए कह रहे थे, आपका ये लिखा आ रहा है नेगी 500,000 व्यू 2 घंटे। अब मुझे नहीं पता है क्यों लिखा रहा है। तो भाई अहंकार कैसे आएगा? मेरे बच्चे मरने वाले हैं, अहंकार कैसे आ जाएगा? मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए, मेरे को मतलब ये डर है कि जितना जल्दी सारे साथी इकट्ठे हो जाएं। अहंकार तो उसको आता है जो राजा बना बैठा हो। हम तो यहाँ मरने वाले हैं, अपने बच्चों को बचाने की, ज़िंदगी बचाने की मुहिम में लगे पड़े हैं। भाई रांची वाली ट्रेनिंग की डेट और वहाँ का कोई नंबर जो आया हो ना, वो लिख दो यहाँ पे। कोई बात नहीं, वैसे अपडेट कर देंगे। तो सभी साथी ने इतना ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं रुपए वाली समस्या पे, रुपए का खेल और अंबेडकर जी के जो अनुयायी हैं उनको कैसे बेवकूफ़ बनाया गया, ये तो आप सब ने इतना ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नंबर के लिए, डिटॉक्स के नंबर के लिए है 94 676 47 961। ये है भाई, आप इस पे कर देना। और जुड़ने के लिए भी कर सकते हो, मैसेज ही करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ठीक है सुरेंद्र भाई, आपने लिख दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद।